हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश। 7 से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग कहा जाता है। चौहान की उत्पत्ति के मत अग्निकुंड। चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए: गुज्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, चाहमान। और इनका समर्थन मुणोत, नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने किया। सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो ग्रंथ व पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी मत। हंसी शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर का लेख, इनके अनुसार चौहान चंद्रवंशी थे। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, इसके अनुसार चौहान इंद्र के वंशज थे। और विदेशी मत सक्सीथियन, जो कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक ने बताया चौहानों को। वी स्मिथ ने हुणों बताया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र 678 ईस्वी के आधार पर राजपूतों को कुषाण बताया। वैदिक आर्यों की संतान सीवी वैद और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको विशुद्ध भारतीय बताया। गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार इन्हें चौहान ब्राह्मण बताया। डी.आर. भंडारकर और कायम खा रासो ग्रंथ, जिनके रचयिता जान कवि थे, इनके अनुसार भी इन्हें ब्राह्मण बताया गया। सांभर और अजमेर के चौहान। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्स सांभर के आसपास था। इन्हें शाकंभरी सांभर के चौहान या चाहमान कहा गया। चौहानों ने प्रारंभिक राजधानी अहिर छत्रपुर नागौर को बनाया। इसके बाद क्रमशः सांभर व अजमेर को राजधानी बनाया। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। चौहान वंश का संस्थापक, आदिपुरुष, मूल पुरुष या बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया। इन्हें सांभर झील का निर्माण कराया। राजधानी अहिर छत्रपुर को बनाया। प्रारंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के संबंध थे, परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी। गुवक प्रथम दुर्लभराज का पुत्र था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था और गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण कराया। हर्षनाथ जी चौहानों के इष्टदेव और आराध्य देव हैं। चंदनराज, इनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। सिंहराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज द्वितीय, प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक। अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था इन्होंने, और भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। गोविंदराज तृतीय, पृथ्वीराज विजय ने इन्हें वैरीघट शत्रु संहारक कहा और गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। गोविंदराज तृतीय ने। अजमेर के अन्य चौहान चामुंडराज, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम अजयराज के पिता और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, जिनके रचयिता जायनक में बताया गया कि इन्होंने 700 चालुक्य को मार डाला, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। अजयराज चौहान, अजयराज चौहान का शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी तक रहा। 1113 में इन्होंने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को राजधानी बनाया। अजय देव अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाई। पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। सिक्कों पर इनकी रानी सोमल देवी का भी नाम मिलता है। अर्णोराज अन्नाजी, इनका शासनकाल 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी था। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के शासक नरोमन को पराजित किया। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए हवन कराया और चंद्रा नदी का जल रोककर 1127 ईस्वी में अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। देवबोध धर्मघोष इनके दरबारी विद्वान थे। परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर उपाधि धारण की। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको
आबू के युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि लेखक थे मेरुतंग व प्रबंध कोश लेखक थे राजशेखर में मिलता है। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। इनकी हत्या इनके बेटे जगदेव चौहान ने की थी और इसे चौहानों का पितृहंता कहा गया। अर्णोराज के 4 पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपरगांगेय, सोमेश्वर और चारु शासक बने। बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान, इनका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी तक था। गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था और इनका काल चौहान वंश का स्वर्णकाल कहलाता है। प्रमुख ग्रंथ है ललित विग्रहराज। यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया, जिसमें विग्रहराज देसल देवी की प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। बिसलदेव रासो, दरबारी कवि नरपति नाहल द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें बिसलदेव और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। संस्कृत में हरकेली नाटक की रचना की। इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ, जिसमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दिया। यह पंजाब साहब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है और यह राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद है। कवि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव या जयानक भट्ट ने कवि बांधव कहा गया, जो जयानक भट्ट ने कहा था। जवालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया। टोंक बिसलपुर कस्बा व बिसल सागर बांध बनाया। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, इनकी रानी सुहव देवी ने मेनाल में सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका शासनकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी था। इनका जन्म 1166 ईस्वी अहिलपाटन गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, सेनाध्यक्ष भुवनमल, मुख्यमंत्री कदमवास कैमास, पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण कराया। इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया। भंडारकों का दमन 1182 ईस्वी में मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया। महोबा विजय, महोबा उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक परमारदेव के वीर सेनापति आल्हा उदल, जो भाई थे, को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार डाला। पृथ्वीराज ने पंजून राय कछवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चालुक्यों का पर विजय 1184 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमारी इच्छनी से विवाह कर लिया, जिससे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए। भीमदेव द्वितीय ने प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। बाद में संधि हो गई। कन्नौज, कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गांधर्व विवाह किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन वर्तमान में करनाल हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गई। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया। मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज ने गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। तराइन का युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। ये युद्ध
इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया। वो दोहा था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खात्मा कर दलपंगुल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। इनकी अन्य उपाधि राय पिथौरा भी है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जयानक, विज्ञापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, आशाधर विश्वरूप थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, जो पिंगल भाषा में लिखा हुआ है, चंद्रबरदाई ने लिखा। इस ग्रंथ को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया। चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वह जयानक ने लिखा। और पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। पृथ्वीराज की छतरी काबुल अफगानिस्तान में, पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ अजमेर में। रणथंभौर के चौहान, गोविंदराज चौहान 1194 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र है गोविंदराज चौहान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दे दी और रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। वीर नारायण, इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। वाघभट्ट, दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया था। जैत्र सिंह, नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को जैत्र सिंह ने विफल किया। हमीरदेव चौहान, इनका शासनकाल 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी। रणथंभौर चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान रहे और विजय अभियान के लिए कोटियजन यज्ञ का आयोजन कराया, जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया। दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और झाई दुर्ग को जीत लिया। झाई दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी मारा गया। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाए। पहला आक्रमण 1191 और 92 में, दूसरा। तब कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फुतूह व जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में है। हमीरदेव ने 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 जीते। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण था। क्या कारण था? हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह व केहब्रू जो इसका भाई था, उसको शरण दी। गुजरात अभियान के समय मोहम्मद शाह सारा धन लेकर हमीरदेव चौहान के पास चला गया था। हमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्यार हो गया और दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। जब हमीर ने मोहम्मद शाह को लौटने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना ने झाई दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सैनिक अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर धर्म सिंह रणथंभौर की ओर वापस लौट गया। भीम सिंह को मार दिया गया। हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन बाद में हमीरदेव ने भोज को भी निकाल दिया और अलाउद्दीन के पास चला गया और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए कहा। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने 2 सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां को भेजा। अमीर की सेना ने नुसरत खां को मार दिया। अमीर खुसरो, जिसकी रचना खजाइन उल फुतूह तारीख ए अलाई में भी की गई थी, में भी अलाउद्दीन की सेना के साथ आया, जिससे युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया।
अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा, जिससे दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। अमीर खुसरो कहता है कि सोने के दोनों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अलाउद्दीन ने हमीरदेव के सेनापति रणमल और रतिपाल को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिलाया। प्रथम साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ। हमीरदेव की पत्नी रंगदेवी व पुत्री देवलदे ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पदमला तालाब में कूदकर जौहर किया। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया और राजस्थान का प्रथम साका व एकमात्र जल जौहर है। मोहम्मद शाह भी हमीरदेव की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुर्क का घर इस्लाम का हो गया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग उल्गू खां को सौंप दिया और बिजादित्य नामक कवि हमीरदेव के दरबार में था। हमीरदेव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीरदेव चौहान के लिए कहते हैं, सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ग्रंथ और उनके लेखक। हमीर महाकाव्य के लेखक थे नैन चंद्र सूरी। हमीर रासों के लेखक थे सारंगधर, जो 14वीं सदी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। हमीर रासो जोधराज। हमीर रासो 18वीं सदी में अहिरवाटी में लिखा गया। हमीर रठ ग्रंथ के लेखक थे चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र के लेखक चंद्रशेखर। हमीर बंधन के अमृत कैलाश और हमीरायण के भांडव व्यास। नाडोल के चौहान। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। इसके संस्थापक लक्ष्मण चौहान जो शाकंभरी नरेश वागपति राजा के पुत्र थे। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन किया और नाडोल के चौहान जालोर के चौहान में विलीन हो गए थे। जालोर के चौहान संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान 1181 ईस्वी में। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर को परमारों से छीनकर जालोर पर अधिकार कर लिया और प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर व जालोर किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। सोनगढ़ पर्वत से इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान है। चाचिक देव दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था, फिर भी इनके समय आक्रमण नहीं हुआ। कानड़देव चौहान जिनका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ जिसका रचयिता पद्मनाभ जालोर के शासक अखेराज का दरबारी था। इनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए रास्ता मांगा था। कानड़देव के मुख्यमंत्री जैता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला कर दिया। मुणोद नैन्सी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा कानड़देव के पुत्र वीरमदेव से शादी करना चाहती थी, परंतु वीरमदेव ने शादी करने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान जो 2 जुलाई 1308। अलाउद्दीन की सेना ने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। सिवाना का सेनापति सातलदेव जो कानड़देव का भतीजा था। देशद्रोही पावला पंवार ने सिवाना किले के पानी में गोमांस मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया। अलाउद्दीन के सेनानायक नाहर खां तथा भोज मारे गए और सातलदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया और दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। जालोर अभियान जो 1311 ईस्वी में हुआ। कानड़देव के सेनापति दहिया बीका ने शत्रु सेना को जालोर दुर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बता दिया। कानड़देव व उसका पुत्र वीरमदेव सोनगरा अलाउद्दीन की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कानड़देव की रानी जैतलदे के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के ग्रंथ वीरमदेव सोनारगरा रिबात व हमीरायण में मिलता है।
कनड़देव के भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे बाद में चित्तौड़ किले का भार सौंपा गया। सिरोही के चौहान। प्राचीन साहित्य में सिरोही का नाम अर्बुद प्रदेश व कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी था। सिरोही का पुराना नाम शरणवाही भी मिलता है। प्रारंभ में आबू में परमारों का शासन था, जिसका संस्थापक धूमराज था, जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहसमल ने सिरोही नगर की स्थापना की। लुम्बा चौहान। सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक आदि पुरुष और 1311 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की। देवड़ा चौहानों के कुलदेव सारणेश्वर महादेव। अखेराज देवड़ा, इनका उपनाम उड़ना अखेराज। 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। सुल्तान देवड़ा। दत्तानी के युद्ध अक्टूबर 1583 में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल, जो अकबर का सेनापति था, उसे मार दिया था। बूंदी के चौहान। कुंभाकालीन लेख में बूंदी का नाम वृंदावती देवी सिंह हाड़ा। बूंदी के शासक जैता मीणा को पराजित कर बूंदी राज्य में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना की। राव सुरजन हाड़ा। अकबर चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेर डालता है। उस समय सुरजन हाड़ा ने 1569 में अकबर से संधि की थी। अकबर ने सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसबदार बनाया। सुरजन हाड़ा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। राव रतन सिंह हाड़ा। जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया तथा इनके न्याय के कारण इनको रामराज्य व चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी। राव शत्रुसाल छत्रसाल हाड़ा। केशवराय पाटन बूंदी में केशवराय मंदिर बनाया और बूंदी किले में रंगमहल का निर्माण कराया था। अनिरुद्ध हाड़ा। इनके शासनकाल में 1683 से 1695 ईस्वी में देवपुरा गांव में 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव देवा ने कराया। इनकी पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में करवाया। इनका पुत्र जोध सिंह हाड़ा जैत सागर तालाब बूंदी में गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया था, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाडो ले डूब्यो गणगौर। राव बुद्ध सिंह। 79 सिंह ग्रंथ की रचना की और इनके समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा था। बुद्ध सिंह की कछवा रानी अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह को राजा बनाने के लिए अपने राखीबंद भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया था। सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को बूंदी शासक बना दिया था और राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 में मराठाओं का प्रवेश बूंदी में हुआ। उम्मेद सिंह के पास हुंजा नामक घोड़ा था। तारागढ़ किला बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया। विष्णु सिंह 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। बहादुर सिंह जो बूंदी के अंतिम शासक थे। कोटा के चौहान। कोट या भील के नाम पर कोटा नाम पड़ा। कोटा का पुराना नाम नंदग्राम। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था। यहाँ पर चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। 1631 में शाहजहां ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह, जो कोटा के संस्थापक थे, उन्हें कोटा दे दिया। मांगरोल का युद्ध 1821 में। कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह कोटा के फौजदार और प्रशासक, उनके मध्य कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर बारा के पास मांगरोल का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। युद्ध जीतने के बाद जालिम सिंह ने कोटा प्रशासन का सर्वा बन गया। 1838 में झाला मंदन सिंह, जालिम सिंह का पोता, उन्हें अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगने देकर झालावाड़ रियासत बना दी, जिसकी राजधानी झालरापाटन रखी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत झालावाड़ थी।